महाराज ऋषि संघ ने कभी स्त्री नहीं देखी थी। काम का प्रसंग की तो बात जाने दो, देखो संघ का प्रभाव। बहुत सी वैश्याएं बुलाई गई और उनको काम दिया गया कि आप ऋषि संघ को लुभाइए। तो राजा ने कहा संपूर्ण प्रजा की रक्षा के लिए यदि अपने प्राण भी देने पड़े तो हितकर होता है। आप लोग जितना धन चाहेंगे हम देंगे, आप एक बार ऋषि संघ ऋषि को लुभाइए। तो 1 योजन की नाव बनाई गई, 1 योजन 4 कोस, और उस नाव में कृत्रिम पर्णकुटी, कृत्रिम पौधे ये सब ऐसे लगाए गए और 9 युवतियां 16, 18, 20 की 10, 15 ऐसे सब श्रृंगार करके अब वो नाव चली जल में, और जहां महाराज का आश्रम था वहां नाव किनारे लगी। उनमें से सबसे प्रवीण 9 युवती अंगूर का रस ये सब विविध प्रकार के पदार्थ लेकर के पहुंची, और तब पहुंची जब बताया गुप्तचर ने कि विभांडक ऋषि कंदमूल फल लेने के लिए आश्रम से निकल चुके। जो ही वो गए तो उन्होंने देखा है तो कोई ऋषि दिव्य देश के पधारे। उन्होंने कभी स्त्री देखा ही नहीं था, वो तो बस ऋषि के सिवा किसी को जानते ही नहीं थे। तो मृगचर में बिछाया और कहा ये ऋषिवर बैठ जाइए। तो भला वो इतने महान तपस्वी ऋषि के दिए हुए आसन पर कैसे बैठ सकती? तो आसन को प्रणाम किया और कहा मैंने नियम लिया है कि मैं किसी के दिए हुए आसन पर नहीं बैठती, हम अपने आसन पर। वो अपना कोमल बिछा के बैठ गए। कंदमूल फल लाए तो उनका नहीं, मैं किसी का दिया नहीं पाते, हमारे पास है, आप कहो तो आपको भी पवा दे। तो गुलरी और पीपल और पाकर और कंदमूल फल खाने वाले अंगूर का रस, ये रस वो रस, विविध प्रकार के रस और मादकता भरे हुए उनको दिए। उनको बहुत अच्छे लगे, उन्होंने पी लिया और कहा ऋषि आपकी जटाएं और मेरी जटाओं में बड़ा अंतर है, मेरी जटाओं में तो गांठ पड़ी हुई, आपकी कोमल जटा है। तो बोले हमारे देश के ऋषि ऐसे ही है। उनको पता कि कोई ऋषि है। अब उनको मादक वस्तु पिलाई और वो भूमि पूरी घूमने लगी, बस ये खवा के पिला के और तुरंत वहां से के हमारे नियम का समय हो रहा है साधना का, मैं जा रही हूं, और वो चले। अब वो ऐसे बैठे, विभांडक ऋषि आए तो उन्होंने कहा बेटा तुम कैसे अस्वस्थ से बैठे हो, यज्ञशाला की अग्नि बुझने जा रही है, ना तुमने हवन किया है ना तुम दिनचर्या। तुम बोले पिताश्री ये पृथ्वी घूमती नजर आती है, और रोने लगे। उन्होंने कहा अब मुझे आपके गले नहीं लग रहा, मुझे उस ऋषि के गले लग रहा जो ऋषि आए थे। तो उन्होंने कहा कौन ऋषि यहां से आ सकता है? तो ध्यानस्थ हुए, ध्यान में दे। अरे उन्होंने कहा बेटा ये राक्षसी प्रवृत्तियों की ऐसी चाल होती है, तुम कभी अब ऐसे ऋषि नहीं होते। कुछ नहीं समझ में आया केवल एक बार के मिलन में। अब हफ्ता 10 दिन में फिर कंदमूल फल लेके ले गए, सुचला जी के विभांडक ऋषि गए, वही फिर आई सच धज कर वैसे ही। अब तो लिपट गए ऋषि संग और कहा ऋषि मुझे अपने आश्रम में ले चलो, मुझे नहीं रहना इस आश्रम में और नहीं रहना अपने पिता के साथ, मुझे अपने। तो बोले हमारे आश्रम में तो हमारे जैसे ही ऋषि होंगे। बोले बस आप जैसे ऋषियों के बीच में